तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। यानी शेयर मार्केट में एक ही दिन में शेयर को खरीदना और उसी दिन बेच भी देना। कुछ लोग इसी ट्रेडिंग को करके बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग नुकसान भी कर देते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है और कैसे नुकसान को कम किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो यदि आपने समझ लिया और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई भी कर लिया तो कई हद तक आप भी ट्रेडिंग में जो है प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होने का सबसे पहला कारण लालच और जल्दीबाजी। जैसे मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर जो है 50 रुपए का खरीदा, अब उसकी प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 55 रुपए पे गई, लेकिन उस समय आपने जो है सेल नहीं किया। आप धीरे धीरे लालच कर रहे हो कि अब इसकी प्राइस 60 पे जाती है तब मैं इसे सेल करूंगा, लेकिन वही प्राइस जो है घट के 45 रुपए पे आ गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे 40 पे आ गई। तो अब आप क्या करोगे, सोचोगे कि और नीचे जाएगी, तो अब आप वहां पर 10 रुपए का नुकसान लेकर सेल कर दोगे। तो आज के दिन में जो है आप घाटे में चले जाओगे। तो इसीलिए आपको जितना भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को लेकर निकल जाओ, ज्यादा लालच मत करो। दूसरा है जानकारी की कमी। जैसे कि बहुत सारे निवेशक अपने दोस्त से सलाह लेते हैं या सोशल मीडिया से टिप्स लेके ट्रेड करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आपने किसी से सलाह लिया कि यह XYZ कंपनी है, आज इसकी प्राइस जो है 5 से 10 पॉइंट ऊपर जाने वाली है, तो आपने उसमें ट्रेड लिया, आपने उस कंपनी को खरीद लिया। तो अब क्या हुआ कि उसकी प्राइस जो है ऊपर नहीं गई बल्कि 5 से 10% नीचे ही चली गई, तो वहां पर आपका पैसा जो है नुकसान में चला जाएगा। तो इसीलिए आप अपने द्वारा खुद ही रिसर्च करिए, वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो यदि आपको नहीं पता कि कैसे स्टॉक रिसर्च किया जाता है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा स्टॉक रिसर्च, तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो जो है बना कर दे दूंगा। तीसरा है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मान लो आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा, तो उसमें 95 रुपए पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब जैसे ही उस शेयर की प्राइस 95 पे जाती है तो आपका ट्रेड वहीं पर तुरंत ही कट हो जाएगा, बस आपको जो है 5 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो प्राइस क्या पता 95 से 90 चला जाए, 70 चला जाए, 80 चला जाए, तो 5 रुपए की जगह आप 40 रुपए का नुकसान कर दोगे। तो इससे आपको नुकसान होना तय है। तो इसीलिए ट्रेड लेने से पहले आप अपनी स्टॉप लॉस को जरूर सेट करें। चौथा है इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन का खतरा। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए है, आपको जो है 5x का मार्जिन मिल जाता है, तो 100 में आप 5 से गुणा कर दोगे, इसका मतलब 500 हो गया। तो आप 500 रुपए तक की ट्रेड 100 रुपए से ले सकते हो। तो अब आपने ट्रेड तो ले लिया, अब जैसे ही मार्केट यदि 20% नीचे आता है तो 500 के हिसाब से आप 20% निकालोगे तो 100 रुपए आपके तुरंत चले जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा मार्जिन भी लेना सही नहीं होता है। लोग क्या करते हैं कि कम पैसे लेकर आते हैं और ज्यादा मार्जिन ले लेते हैं, जिससे कि उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान देखने को मिलता है। पांचवा है ओवर ट्रेडिंग करना। जैसे मान लो आपने आज एक ट्रेड लिया जिसमें आपको 100 रुपए का नुकसान हुआ, अब उस 100 रुपए को रिकवर करने के चक्कर में आपने दूसरी ट्रेड लिया जिसमें आपको 200 रुपए का नुकसान हो गया। अब दो ट्रेड में आपने 300 का नुकसान कर दिया। अब इन सारे पैसों को रिकवर करने के चक्कर में आप तीसरी ट्रेड लोगे। ऐसे ही आप पैसे को रिकवर करने के चक्कर में लगातार ट्रेड लेते चले जाओगे, जिससे कि आपकी कैपिटल जो है माइनस होती चली जाएगी। तो इसीलिए आप लोग फिक्स किए रहो कि मुझे एक दिन में 2 ही ट्रेड लेना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लॉस हुआ तो मैं अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो यही सारी गलतियां एक छोटा ट्रेडर हमेशा करता है, इसीलिए नुकसान में भी होता है। तो मैंने जितनी भी पॉइंट आपको बताया है, हर एक पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में टेक्स्ट के माध्यम से हर एक पॉइंट शो किया है। आप उसे यदि नोट डाउन कर लोगे तो जब भी ट्रेड लेने जाओगे एक बार अपने उस पॉइंट को देख लोगे तो आप जो है वह गलती नहीं करोगे, जिससे कि आप धीरे धीरे जो है प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी, यदि इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।